कानपुर का डिजाइनर कुर्ता, गर्म जैकेट, वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध सिल्क साड़ी मालबरी साड़ी, आजमगढ़ में बनी हैंडलूम की बनारसी साड़ी, प्रयागराज के मून से बने बास्केट, बच्चों के खिलौने, गोरखपुर का टेराकोटा आर्ट, प्रयागराज महाकुंभ में सनातनी आस्था का अद्भुत संसार बसा है। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक गतिविधियों का ही केंद्र नहीं है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी आधार केंद्र है। महाकुंभ में वोकल फॉर लोकल का जोर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचाने का यह सबसे बड़ा मंच बन गया है। महाकुंभ की वजह से ब्रांड यूपी को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। कारोबारियों के लिए यह मेला किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस मेले में स्थानीय उत्पादों को इंटरनेशनल बाजार मिल रहा है। इस मेले के जरिए उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांव और बाजारों के बने सामान देश और विदेश तक पहुंच रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है। तमाम श्रद्धालु साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं और सभी संगम में डुबकी लगा रहे हैं तो आध्यात्म की प्राप्ति कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक मंडपम के अंदर एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश यहाँ पर इस तरीके से एक हाट लगाया है और इस हाट के अंदर हम आपको दिखाएं तो अलग अलग तरीके के उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग तरीके के उत्पाद हैं, सामान हैं, वो यहाँ पर मिल रहे हैं, ताकि जब लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने आए तो उत्तर प्रदेश की अलग अलग चीजें एक ही स्थान पर उनको मिल जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल की अपील की थी, जिसके बाद 2018 में योगी आदित्यनाथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आए। आज ओडीओपी यूपी सरकार की सबसे सफलतम योजनाओं में से एक है। पिछले 6 साल में यूपी के हर जिले के कुछ खास प्रोडक्ट्स को देश और दुनिया में नई पहचान मिली है। सरकार की मदद और ब्रांडिंग से इनसे जुड़े हजारों हस्तशिल्पियों और उनके परिवारों का जीवन बदला है। सर, ये उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा जो है ये स्टॉल लगवाया गया है। इसमें आप जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जितने भी प्रदेश के जितने भी अलग अलग एक जिला के उत्पाद के सामान है यहाँ पे एक ही पंडाल में आपको मिल सकते हैं। इसका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री जी ने 10 जनवरी को किया था और अभी आप देख सकते हैं इधर उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम है, जिसमें कि प्रदेश के जितने भी मुख्य स्थल हैं उसको वहाँ दर्शाया गया है। बगल में ओडीओपी का ये स्टॉल लगा हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, गोरखपुर का टेराकोटा, कुशीनगर का केला और मुजफ्फरनगर का गुड़ अब देश विदेश में प्रसिद्ध हो चुके हैं। इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से हजारों हस्तशिल्पियों का जीवन बदल चुका है। महाकुंभ में यूपी के जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया जा रहा है। महाकुंभ वोकल फॉर लोकल के कॉन्सेप्ट को मजबूती से पेश कर रहा है। महाकुंभ मेले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रदर्शनी 6000 स्क्वायर मीटर में लगी हुई है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों के जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, जो कि प्रदेश के रिच कल्चर और भौगोलिक हेरिटेज को दिखा रहे हैं। यहाँ एक जगह पर एक छत के नीचे पूरे यूपी के स्पेशल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आप दूर दूर के इलाकों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर एक ही जगह पर इस हाट से आप अलग अलग तरह की चीज़ें ले सकते हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुर्ते हैं, जैकेट हैं जो यहाँ पर बेची जा रही हैं। यहाँ के उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील श्रीवास्तव जी। सर, क्या क्या मिल रहा है इस दुकान पर? क्या क्या है? गरम कुर्ते, गरम सदरी, लोई, कुर्ते पैजामे, सब तरह की चीज़ें हैं। तो ये कहाँ से है? स्पेशली किसी जगह से है उत्तर प्रदेश की? कहाँ से? कानपुर के। तो देखिए कानपुर से यहाँ पर इस तरीके के आप ले सकते हैं, जैकेट ले सकते हैं, अलग अलग तरीके के कुर्ते ले सकते हैं, जो कि सभी एक ही जगह पर यहाँ पर उपलब्ध है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे ये है विजय खादी ग्रामोद्योग वाराणसी पर यहाँ पर ये खादी के कपड़े हैं। सर, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? विजय कुमार नाम है सर। कहाँ से हैं सर आप? बनारस से। तो आप यहाँ पर क्या बेच रहे हैं? क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर सभी चीज़ हैं। टसर कटिया है, टसर है, मटका है, सिल्क साड़ियाँ हैं, मधुबनी साड़ी बेचते हैं, मालवरी साड़ी बेचते हैं और खादी साड़ी भी बेचते हैं। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने, वो एक ही जगह पर यहाँ पर सब अलग अलग तरह का सामान खरीद सकते हैं। हाँ, पूरी सारा व्यवस्था यहाँ है। यहाँ काशी की ठंडई, बनारसी साड़ियां, मिर्जापुर के पीतल के बर्तन,
बांदा के शजर पत्थर, प्रयागराज के मूंज के प्रोडक्ट, आजमगढ़ की सिल्क साड़ी, मऊ में बनी हाथ की साड़ियां और प्रतापगढ़ के आंवले जैसे प्रसिद्ध उत्पादों को खरीदने के लिए हजारों लोग आकर्षित हो रहे हैं। इन सबको जीआई मिल चुकी है। मुबारकपुर सिल्क आजमगढ़ के यहाँ पर कुछ लोग हैं। आजमगढ़ का क्या क्या मिल रहा है? आजमगढ़ का सिर्फ बनारसी साड़ी, हमारे वहाँ आजमगढ़ मुबारकपुर में बनारसी सिल्क साड़ी बनाई जाती है जो विश्व प्रसिद्ध है। जी, बनारसी साड़ी आजमगढ़ की जो कि विश्व भर प्रसिद्ध है, वो भी आजमगढ़ मुबारकपुर, वो भी आपको प्रयागराज के अंदर इसी हाट में मिल जाएंगी। तो दूसरी तरफ झार क्राफ्ट के रेशम निदेशालय के उत्तर प्रदेश के यहाँ पर सामान है। तो एक ही जगह पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, हमारे वहाँ हैंडलूम पे माल तैयार होती है साड़ी, हैंडलूम करगे पे प्योर सिल्क रेशम का हमारे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है मुबारकपुर में साड़ी। तो मुबारकपुर में प्योर रेशम की जो यहाँ पर साड़ियाँ तैयार होती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। और ये हस्तकला है, यहाँ पर भी कुछ सामान मिल रहा है। आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? हमारे यहाँ बनारसी सिल्क मिलता है, प्योर सिल्क मिलता है, सूट मिलता है, ये सब मिलता है। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि एक जिला एक उत्पाद को पिछले 6 सालों से काफी बूस्ट मिला है। 2019 के कुंभ मेले में 4.30 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था और इस बार ये कारोबार 35 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर आती है, उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग, इकोनॉमिक ब्रांडिंग नेशनल और ग्लोबल लेवल पर होती है कि इतना बड़ा आयोजन और इतने साइंटिफिक तरीके से और इतनी सुरक्षा के साथ, आधुनिकता के साथ हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के निवेश को और आगे बढ़ाने का ये काम करेगा। प्लस इसमें बहुतायत लाभ जो प्राप्त होना है वो प्राप्त होना है एमएसएमई सेक्टर को, यानी कि छोटे उद्यमियों को, छोटे एंटरप्रेन्योर को, जिनको हम कह सकते हैं रेहड़ी पटरी वालों से लेकर के खोमचे वालों को, या पटरी दुकानदारों से लेकर के नाविकों तक को, या इसी प्रकार से हम कह सकते हैं तमामों ऐसे लोगों को लाभ होना है। जो लोकल एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, जो वहाँ के उत्पाद हैं, उनको आगे बढ़ाता हुआ ये महाकुंभ दिखाई पड़ता है। ओडीओपी योजना के तहत यूपी के 75 जीआई प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें से 34 प्रोडक्ट अकेले काशी रीजन के ही हैं। प्रदर्शनी में काशी के कारीगरों ने लकड़ी के खिलौने, बनारसी ब्रोकेड, मेटल रिपोसे और मेटल कास्टिंग समेत कई प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। वाराणसी की लाल मिर्च, बनारसी साड़ी, सुरखा अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवला, मिर्जापुर के पीतल के बर्तन और गोरखपुर की टेराकोटा को लेकर श्रद्धालुओं में क्रेज देखा जा रहा है। ये औरंगाबाद गोरखपुर से टेराकोटा मूर्तियाँ क्या क्या है सर, मुझे बता दीजिए एक बार। क्या नाम है आपका, क्या क्या बेच रहे हैं आप? सर मेरा नाम हर्ष सिंह है। ये मैं टेराकोटा आर्ट जो होता है गोरखपुर का, उसके प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ। जैसे ये उडली है सर, इसको डेकोरेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें फ्लोटिंग कैंडल्स, इन सब वैरायटी के प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये है डेकोरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये वाद्य यंत्र बजाते हुए एक आदमी का चित्र है। ऐसे डिफरेंट वैरायटी का आपको गमले भी मिल जाएंगे। जैसे गमले या फिर जो भी शोकेस की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। और इस तरीके से जो टोकरियाँ हैं, ये किस चीज़ की बनी हुई हैं, क्या खासियत है? सर ये देवरिया जिला की है और ये सब मूंज की सामान है जो हम लोग खरपतवार कहते थे, लेकिन इसको पहले के लोग बनाते थे, लेकिन इस समय हम लोग भी इसको नया उद्यमी में लेकर आ गए हैं। तरह तरह की, मान लीजिए रोटी बॉक्स है, इसमें रोटी रखने से नरम रहती है, अच्छी रहती है। उसके बाद से मान लीजिए छोटा गिफ्ट किसी को देना है तो हम लोग ये प्रदूषण के लेके, प्लास्टिक के सामान के लेकर के बहुत परेशान होते हैं। लेकिन ये खरपतवार की चीज़ है, लेकिन ये फिनिशिंग भी है और अच्छा भी है। इसमें कुछ भी सामान रखेंगे तो अच्छा रहेगी। उसके बाद से खास तौर पे चिड़िया का घोंसला है। ये चिड़िया के घोंसले के लिए बहुत चिड़िया भी लुप्त हो जा रही थी। किसी के घर में लगाई हैं तो कहीं मान लीजिए पंखा से लग करके गिर जाता है और मर जाती हैं सब, लेकिन ये घोंसला जब लग जाता है इसमें चिड़िया आती हैं सब। आज यूपी के लगभग हर जिले के किसी एक या एक से अधिक खास उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। महाकुंभ की वजह से ब्रांड प्रयागराज भी स्थापित हो रहा है।
महाकुंभ में भारत और स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिलने का मतलब मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल को नई ताकत मिलना है। सर ये प्रयागराज में ही ये मूज क्राफ्ट का जो सामान आप देख रहे हैं, ये ग्रास भी ये प्रयागराज में ही हुआ है। इसको मूज घास बोलते हैं, यहीं पे ग्रो होती है। और ये जितने भी आप बास्केट से देख रहे हैं, ये ओडीओपी के अंतर्गत आता है और ये सब प्रयागराज में ही बना हुआ है। क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? जैसे ये इस तरह में देखिए, आपको ये बास्केट्स हैं, कोस्टर्स हैं, ये वॉल डेकोर प्लेट्स होती हैं, इस तरह की पूजा बास्केट्स हो गई। ये पीछे देखिए आप, ये वो मूज ग्रास एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो है। और ये सारी इस तरह की डेकोरेटिव और यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। डेकोरेटिव, यूटिलिटी और साथ ही बच्चों के हिसाब से भी जो सामान है सब मिल रहा है। जी, रिस्पॉन्स मिल रहा है, पब्लिक आ रही है यहाँ पर? हाँ, धीरे धीरे जैसे सब लोगों को पता चल रहा है, तो चूँकि काफ़ी बड़ा इस बार कैंपस बनाया गया है, तो जैसे जैसे लोगों को पता चला, धीरे धीरे क्राउड आ रही है। तो इससे जो कुंभ का मेला लग रहा है, उससे आपको लग रहा है कि एक तरफ पर्यटन के लिए भी है, तो आप लोगों को भी एक रोजगार की भी व्यवस्था यहाँ पर है? हाँ बिल्कुल सर, हम लोग के लिए भी, क्योंकि हम लोग को ये बताया गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड करवाई गई है, तो ऑब्वियसली उससे हम भी ग्रो कर रहे हैं, तो हमें उससे। ये सब सरकार ने लगाया है, अलग अलग चीज़ें हैं वो सरकार की तरफ से यहाँ पर? जी सर, ये सारे जितने आप देख रहे हैं सब सरकार के माध्यम से हमें दी गई है, और सब अलग अलग जोन, जैसे वो बनारस से हैं, हम लोग इलाहाबाद से हैं, वो अलग जोन से। तो इस सामान भी सरकार ने प्रोवाइड कराया है या आप लोग खरीद कर लेंगे? नहीं सर, ये जगह जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है, फिर हमें ये चीज़ दी जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रमोट करिए और लोगों तक पहुँचाइए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का लक्ष्य है किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस करके उसे उस जिले की पहचान बनाना और साथ ही अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर देना, जो लोग अपने जिले के खास प्रोडक्ट के लिए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उन्हें सरकार ट्रेनिंग देती है, साथ ही उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी करती है। यूपी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत 75 जिलों को 25 लाख से भी अधिक रोजगार देने का टारगेट है। ओडीओपी का मकसद है कि लोकल प्रोडक्ट्स और क्षमता को सिक्योर करना, डेवलप करना और उसे बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना और प्रदेश में प्रतियोगी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाना, इनकम ग्रोथ और स्थानीय रोजगार को बढ़ाकर राज्य से पलायन को रोकना, प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्षमता विकास में सुधार करना, सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ाना और ओडीओपी के प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में पहचान बनाना। उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन योजना और पर्यटन ग्राम घूरपुर प्रयागराज, आपके यहाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या बेच रहे हैं? हमारे यहाँ जूट का बैग मिलता है, जूट के सारे सामान मिलते हैं, बोतल कवर है, बैग है, हैंडमेड सब सारे आइटम्स बनाए जाते हैं। मिलेट्स के बिस्किट, कुकीज़ मतलब मिलते हैं यहाँ पे, रागी, बाजरा, कोकोनट और आटे के बिस्किट्स रहते हैं। तो इस तरीके के जो बिस्किट्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। और जूट के बैग? जी, ये बिस्किट से मिलते हैं, ये रागी के बिस्किट्स हैं। रागी के बिस्किट जी, सब कुछ प्योर अच्छी क्वालिटी का सारा। जी, रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक आ रही है, खरीद रही है? आ रही है सर, पब्लिक आ रही है। यूपी में ये योजना कितनी कारगर साबित हो रही है, आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बने प्रोडक्ट्स के निर्यात का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पास पहुंच चुका है और महाकुंभ में इसके और ऊपर जाने की उम्मीद है। तो ये जो एक संगम में डुबकी के साथ साथ एक उत्तर प्रदेश की अलग अलग तरह की चीजें एक ही जगह लगाई गई हैं, इससे आप लोगों को भी फायदा हो रहा है, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। हाँ, शॉपिंग करते हैं हम लोग। समझ आ रहा है यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें दिखती नहीं है, अच्छी। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश का लगाया गया है, देखते हैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाया गया है, कितनी वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें दिखाई। तरह से अच्छी एक शुरुआत है कि एक ही जगह सब मिल जाए। एग्जैक्टली, बाहर विदेशी लोग आएंगे, वो हमारी संस्कृति को जानेंगे, देखेंगे, तो बहुत खूबसूरत है वैसे तो ये। देश के बाकी राज्यों को भी अपनी बहुरंगी विविधता, विरासत, संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान, वेशभूषा दिखाने के लिए भी महाकुंभ के रूप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। देश के अधिकतर राज्य अपने राज्य के राज्य मंडपम में इसे दिखा रहे हैं। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दादरा नगर हवेली, नागालैंड, लेह आदि प्रमुख हैं, जो कि बहुत खूबसूरती से आकर्षक ढंग से बने हैं।